नई रिसर्च में बढ़िया नस्ल की भैंसें पैदा की जा सकेगी जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देंगी। चाहे उनकी संख्या कम होगी परंतु दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। देवेंद्र उपल, हिसार। व्हाइट रेवोल्यूशन लाने में इस केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यहाँ ऐसी रिसर्च की गई है जिससे पशु चाहे कम होंगे परंतु दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। हिसार स्थित भैंस अनुसंधान केंद्र ने एक गजब की रिसर्च की है, जिस रिसर्च से आने वाले दशक में देश में दूध की कोई कमी नहीं रहेगी और जितनी भी आबादी बढ़ेगी उसको पूरा दूध मिल जाएगा। 300 मिलियन के करीब एनिमल है जो दूध देने वाला, और हम दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध बनाते हैं। लेकिन हमेशा ये सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन से हम इतना ज़्यादा दूध बनाते हैं, तो एक ज़रूरत में हमारा महसूस हो जाता है कि हम जो इसमें से अच्छे अच्छे एनिमल है इसको गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं और इस एनिमल को हम मल्टीप्लाई कैसे करें और फास्ट, ताकि आगे चल के मान लीजिए आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हमारा एनिमल नंबर घटे, यानी कि जो ज़्यादा दूध देने वाला एनिमल है इसका नंबर कैसे बढ़े। तो इसी पहल में एक टेक्नोलॉजी था कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जैसे अच्छे एनिमल को कैसे हम और जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करें। और फिर इससे आगे चल के आया आईवीएफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, और उससे भी आगे आया ये ओपीयू आईवीएफ, यानी कि ओवम पिकअप और आईवीएफ टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर सारे दुनिया में काम हो रहा है, भारत में भी काम हो रहा है। लेकिन जैसे कि आपको पता है भैंस जो है, जो बफलो है, वो मेनली हमारा देश की एनिमल है और इसके ऊपर हम शोध में लगे हुए हैं। तो आईसीआर के इंस्टीट्यूट को आप देख लीजिए, तो ऐसे आईबीआरआई हो, एनडीआरआई हो, सीआईआरबी हो और एनआईएनपी बेंगलोर हो, हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो हमने एक चैलेंज लिए थे कि ये जो बफलो है ये एक नया स्पीसीज है, क्या ये जो ओपीयू और आईवीएफ है ये हम बफलो में भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का जो वैज्ञानिक है इन्होंने इनको कर दिखाया, और माननीय जो कृषि मंत्री है हमारा ये भी बार बार जिक्र करते रहे कि इस टेक्नोलॉजी को भैंस में हम कैसे इस्तेमाल करें। तो हमने ये चैलेंज लिए थे आज से करीब 1.5 साल पहले, और हमने इनके ऊपर तरह तरह की शोध की और एक प्रेगनेंसी हम इसमें से इस्टेब्लिश किए हैं। तो इस प्रेगनेंसी का मतलब है कि हम दुनिया के सामने रख रहे हैं कि हाँ, हम बफलो में भी इस टेक्नोलॉजी से एनिमल को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे काम अभी भी करना बाकी है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, और मैं कहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट का जो वैज्ञानिक है और इस इंस्टीट्यूट का जो क्षमता है ये इसको दर्शाता है। ये जो आपने बताया ओपी आईवीएफ का ओपीयू, इसमें टेक्नोलॉजी की क्या प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस? इस टेक्नोलॉजी में देखिए ऐसे प्रक्रिया रहते हैं कि सबसे पहले हम इसको जो अच्छे दूध देने वाला भैंस है इसको हम चयन करते हैं और उसको हमने स्टिमुलेट करते हैं, और स्टिमुलेट करके है इस ओवरी से हमने उस साइड को यानी कि अंडे को हम बाहर में निकलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको एक नॉर्मल रूटीन ब्रीडिंग आप करोगे तो एक बार ये जो अंडे निकलने के बाद एक ही प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन इसमें हम एक बार स्टिमुलेट करने के बाद इसमें से हमने 10 12 15 जो साइट है अंडे है इसको निकल सकते हैं, और इसको हर महीने हम इसको निकल सकते हैं। आप कहने का मतलब ये है कि अगर साल में मैं 6 बार भी इसको किया तो जहाँ पे हमें एक भैंस से एक ही प्रेगनेंसी मिल सकता था, यहाँ पे 6 बार करके हमने 60 जो आपका अंडे है इसको निकल सकते हैं। इसको हमने अगर आईवीएफ किया तो आप बहुत मोटा मोटी में ये देख लीजिए कि अगर 50% भी हम इसमें से एम्ब्रियो बना सके तो 30 के करीब जाके हम इसमें से एम्ब्रियो बना सकते हैं, और उसको प्रेग्नेंट करके हम इस जो आपका जो आईवीएफ है ये भी हम ऊंचे ऊंचे गुणवत्ता वाले जो सांड है इसका वीर्य से हम इसको आईवीएफ कराते हैं। तो इसमें से जो बच्चे बनेगा वो बहुत ही
ज़्यादा दूध देने वाला एक किस्म के बनेगा। और आप मोटा मोटी में ये देख लीजिए, जहाँ पे एक प्रेगनेंसी एक एनिमल से पॉसिबल था, इस टेक्नोलॉजी से हम बहुत आसानी से कम 30 से 40 बच्चे एक साल में ले सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन का रेट है, ये एकदम से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। यही हमारा मकसद है। वर्ल्ड में बफेलो के ऊपर ये काम पहले कहीं हुआ है या पहली बार यहाँ हुआ है? ना, पहली बार हमारे यहाँ पे आईसीआर इंस्टीट्यूट में हम पहली बार इसको यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ साथ जैसे एनडीडीबी है, ये भी इस काम को करते हैं। आम पशुपालक जो है वो कैसे इससे लाभान्वित होगा? आम पशुपालक इसको ऐसे लाभान्वित हो सकते हैं कि वो हमारे संपर्क में आए और हमें बोले कि उसके पास एक बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाला जो भैंस है, और हमारा टीम जाके उससे ये प्रक्रिया को कर सकते हैं। हम उनका जो साइट है, अंडे है, उसको हम हमारे लैब में ला सकते हैं। उसमें से हम आईवीएफ करके एम्ब्रियो बना सकते हैं, और फिर हम उसी एम्ब्रियो को उसका जो फार्मर के पास यानी कि किसान के पास जो दूसरा भैंस है, इस पे प्रत्यारोपण कर सकते हैं, और उसको बच्चा तो मिलेगा, लेकिन ये बच्चा जो है बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाला है। तो हाउ फार यू थिंक दैट It is going to help immensely in this process in terms of that I am telling. The key word is multiplication of the superior animals and doing it faster. तो ये कहा जा सकता है कि नेक्स्ट डिकेड में हमारे देश में जो आबादी बढ़ेगी उसके लिए दूध एनफ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगी, दूध आबादी बढ़ जाएगी, और हमारा जो पशु है, इस पशु का कम पशु से हम इतना ही दूध या इससे ज़्यादा दूध ले सकते हैं।